आवाज तो आ रही है, मैं कह रहा हूँ हाँ, स्क्रीन रुक अपनी जा बड़ी अभी। कर। अभी नहीं, मैं कर लूँगा बड़ा, कोई मसला। अच्छा जी, हमने 4 पॉइंट जो हैं इस मौजू के जो हैं वो सीख लिए हैं, और वो चारों पॉइंट जो हैं वो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। अगर किसी ने नहीं देखे तो वो जाकर सुफियान बीएम यूट्यूब चैनल पर जाकर उन्हें देख सकता है। और आज जो है 5वां पॉइंट है, और हम सीख रहे हैं कि हैकल जो बनाई गई थी वो जनाब सुलेमान ने इंसानी बदन के नक्शे पर बनाई थी। ठीक है, इसके बहुत सारे एविडेंस मौजूद हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनसे ये साबित हो जाता है कि हैकल जो है वो इंसानी बदन बहुत के सारी ऐसी नक्शे पर थी। चीजें मौजूद हैं जिनसे ये साबित हो जाता है कि हैकल जो है वो इंसानी बदन बहुत के। सारी ऐसी जरा इनको म्यूट चीज़ें करें, मौजूद हैं जिनसे ये साबित हो जाता है कि हैकल। इनको नीचे उतारें। हाँ जी, ठीक हो गया। अच्छा। अच्छा जी, तो हैकल का दिल और कुर्बान का पहला सला 3 है, 6 बाप आयत नंबर 22 पढ़ दें, और इसके बाद तकरीबन ज़बूर 141 और आयत नंबर 2 भी पढ़ दें। इसमें पहला दिया सलातीन। बानी साहब फिर आना चाह रहे हैं जी। दिया बानी साहब ने तो बात तो पता नहीं क्या करनी है, अब कौन सी बात रह गई इनकी। ठीक है, अभी उनको लेते रहने दें, हैं, अभी हमने अभी क्लास लेन करनी है यार, छोड़ो। चलें। अच्छा, ल- ले लें इनको। अगर कोई ये सीखना चाहते होंगे तो बैठे यहाँ पे, नहीं तो फिर अगर वैसे कोई बात करेंगे तो फिर ये इनको कहेंगे कि आप नहीं चले नहीं, जाएं। मैंने सिर्फ अपना अपोलोजाइज करना था। बीच में मेरी इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी, नहीं, कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं। वो लेनी थी। तो बाद में फिर वो गड़बड़ हो जाता मेरा टेलीफोन सारा, तो वो इसलिए मैं निकल गया था बाहर। अच्छा, चलो हैकल आप अपना सुलेमानी काम की करें। हम बात कर रहे हैं। आप अगर बैठे हैं यहाँ पे सुन रहे हैं नहीं तो नहीं, अभी तो मैं पूछिए नहीं फिर बैठ मैं। सकता, फिर कभी टाइम निकाल लेंगे। तो अभी मैं ज़रा थोड़ा बिजी हो गया हूँ, तो फिर हाँ, बाद वो में। सैनिक की बात चल रही होगी, वहाँ बिजी हो जाएंगे आप मेरे ख्याल में ना। ठीक है ठीक है, हाँ जी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। थैंक यू हाँ वेरी जी, मच। ओके जी, ओके। हाँ जी, पहला सलातीन। हाँ जी, छठा बाप भाई साहब। और उस पूरे घर को जब तक कि वो सारा घर तमाम ना हुआ उसने सोने से मंडा, और इल्हाम गाह के पूरे मसबे पर भी उसने सोना मंडा। और इल्हाम गाह में उसने जैतून की लकड़ी के 2 करूबी 10-10 हाथ ऊंचे बनाए, और करूबी का एक बाजू 5 हाथ का और उसका दूसरा बाजू भी 5 हाथ का था। एक बाजू के सिरे से दूसरे बाजू के सिरे तक 10 हाथ का फासला था। आमीन। आमीन जी। ज़बूर 41 आयत नंबर 141 आयत नंबर 2 भी पढ़ दें। ठीक। मेरी दुआ तेरे हजूर बखूर की मानित और मेरा हाथ उठाना शाम की मानित, शाम की कुर्बानी की मानित हो। ऐ खुदावन मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे लबों पर लबों के दरवाजे की निगहबानी कर। आमीन। तो ये जो बखूर की कुर्बान गाह है, नक्शे के मुताबिक हैकल का ये दिल है। ठीक है, और ये शायद आपको नज़र आ रहा हो। बिल्कुल आ रहा है जी। ठीक है, ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ और आज दोबारा दोहरा रहा हूँ। अच्छा, ये जो बखूर जल रहा है, ये जो धुआं है, ये सोने की कुर्बान गाह है बखूर की। ये जो धुआं जल रहा है ये बेसिकली हमारी दुआओं को और हमारी प्रस्तिश को और स्पिरिचुअल लाइफ को पेश करता है, ये धुआं जो है। ठीक है, इसके लिए जैसे कि ज़बूर में आपने पढ़ा है कि मेरी दुआ तेरे हुजूर बखूर की मानो। मुकाशफा 8 की 3 भी पढ़ दें। मुकाशफा 8 की 3। फिर एक फरिश्ता सोने का ऊद सोज लिए हुए आया और कुर्बानगाह के ऊपर खड़ा हुआ, और उसको बहुत सा ऊद दिया गया ताकि सब मुकद्दसों की दुआओं के साथ उस सुनहरी कुर्बानगाह पर चढ़ाए जो तख्त के सामने है। आमीन। आमीन। तो यहाँ भी सुनहरी कुर्बान गाह यानी बखूर की कुर्बान गाह पर बखूर जलाया जा रहा है। और आगे जब आप आयत का अगला हिस्सा पढ़ेंगे तो लिखा है कि वो दुआओं के साथ, मुकद्दसीन की दुआओं के साथ आसमान पर खुदा के सामने पहुंचे। जरा आगे पढ़ देंगे ना तो ऐसे लिखा हुआ है, जरा पढ़ दीजिए। मैं पढ़ देता हूँ। और उस ऊद का धुआं फरिश्ते के हाथ से मुकद्दसों की दुआओं के साथ खुदा के सामने पहुंच गया। और फरिश्ते ने ऊद सोस को लेकर उसमें कुर्बान गाह की आग भरी और जमीन पर डाल दी, और गर्जें और आवाजें और बिजलियां पैदा हुई और भूचाल आया। और वो 7वें फरिश्ते जिनके पास वो 7 नरसिंगे थे फूंकने को तैयार हुए। आमीन। आमीन। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि जो दुआ है उसको बखूर के साथ जो है वो तशबीह दी जा रही है। तो जब हम दुआ करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, तो ये हमारे दिल से निकलती हैं।
ये चीज़ें कहाँ से निकलती हैं? दिल दिल से से। निकलती हैं। और लाजमी है कि आपके दिल में क्या होनी चाहिए? दुआ, प्रस्तिश और रूहानी ज़िंदगी, ठीक है ना जी? ये क्योंकि ये स्पिरिचुअल लाइफ को पेश करती है, ये स्पिरिचुअल लाइफ है, ठीक है? अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारा जो दिल है वो किन चीज़ों से भरा हुआ है? आज हर शख्स अपने आप को खुदा की हैकल कहता है, हर शख्स अपने आप को खुदा का मक़दीस कहता है। तो हैकल का जो नक्शा है, हैकल का नक्शा, आप जैसा कि मैं बता चुका हूँ, इंसानी बदन के नक्शे पर। अगर हैकल को देखा जाए तो हैकल की जो हैकल का जो दिल था, यानी जो कुर्बानगाह थी बखूर की, वहाँ तो बखूर जलता था, जो कि दुआ और प्रस्तिश और स्पिरिचुअल लाइफ की अलामत है। अगर अगर तो कोई शख्स वाकई खुदा की हैकल है, तो जोसेफ भाई उसके दिल में क्या होना चाहिए? बिल्कुल जी, बखूर होना चाहिए दुआ प्रस्तिश के लिए ताकि कुर्बानगाह तक पहुंचे। कुर्बानगाह पर ये जलता है और जलने के बाद ये खुदा के सामने राहत अंगेज खुशबू की मानद होता है। बिल्कुल, और कुर्बानगाह होनी इसको चाहिए दिल के अंदर। हाँ, और स्पिरिचुअल लाइफ का तल्लक दिल के साथ होता है, और ये असल में हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है। किसी स्कॉलर ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि दुआ और प्रस्तिश और रूहानी ज़िंदगी ये इसी तरह है जिस तरह से आपकी सांस है। मिसाल के तौर पे आपकी सांस बंद हो जाती है ना, तो आप मतलब कोई इंसान है, उसका आप नाक बंद कर दें, मुंह बंद कर दें, तो क्या होगा? उसकी सांस बंद हो जाएगी बिल्कुल। और आखिरकार उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी और उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, फिजिकली ज़िंदगी की बात करें। इसी तरह जो इंसान का दिल है, यहाँ से जो स्पिरिचुअल लाइफ हमारी निकलती है वो दुआ के वसीला से निकलती है, ठीक है जी? परस्तिश के वसीला से निकलती है, और दुआ जो है वो तोरा के बिना हो नहीं सकती, नामुमकिन है, अनकम्प्लीट है। आपको पता है कि यहूदियों में तो तोरा पढ़ने को दुआ कहा जाता है, तोरा को रीड करने को दुआ कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसका ताल्लुक जो है वो तोरा और दुआ के साथ है। अच्छा, इसका आप मतलब है ये सुफियान भाई कि हमारा दिल जो है वो कुर्बान का है, और हमने जो बखूर है उसको दुआ कहा गया है ना, तो हमने दुआ करनी है, और दुआ जो है वो तौरा है, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, ये दिल है, ठीक है? ये दिल है, ये बखूर जल रहा है, इसके ये ऊपर ये दुआ, दुआ है। हाँ, ये समझे दुआ है, आपकी प्रस्तिश है, स्पिरिचुअल लाइफ है। अगर बखूर जल रहा है तो स्पिरिचुअल लाइफ है, अगर एक्टिव है। बंद है, हाँ एक्टिव है, अगर बंद है तो स्पिरिचुअल लाइफ किधर है? गायब हो जाएगी। यानी कि जब हम तौरा पढ़ते हैं तो हम दुआ कर रहे होते हैं असल में। जी हाँ, तो बेसिकली कोई भी शख्स अपने आप को जो ये कहता है कि मैं खुदा का मक़दीस हूँ, मैं खुदा की हैकल हूँ, और अपने घर में कलीसिया के अंदर दुआ नहीं करता, ठीक है? उसके पास दुआ का वक्त ही नहीं होता। आप देखें लोग जो है इधर उधर मोबाइल पर, टिकटॉक पर, लैपटॉप पर सारी सारी रात देते हैं, लेकिन यहोवा पाक खुदा को थोड़ा सा वक्त भी देने के लिए बाज़ लोगों के पास नहीं होता। और देख लें उनके दिलों में पता नहीं कौन कौन सी कुदूरतें, कौन कौन सा गंद भरा होता है। और जब मजमे में उनसे पूछा जाए कि आप खुदा का मक़दीस हैं, तो वो कहते हैं जी हम खुदा का मक़दीस हैं। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है ना जी? सो आगे बढ़ते हैं, आगे एक और चीज़ देखते हैं। ज़बूर 19 की आयत नंबर 22 भी पढ़ दें ज़रा। हारिस भाई को शेयर किया आपने स्ट्रीम? जी मैंने कई दफ़ा किया, लेकिन मेरा ख्याल वो कहीं बिजी। ज़बूर 19 की 14। मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर मकबूल ठहरे, ए खुदावन ए मेरे चट्टान और मेरे फिदिया देने वाले, आमीन। वाह। दोबारा पढ़ दीजिएगा, सॉरी। हाँ जी, ज़बूर 19 की 14। मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर मकबूल ठहरे, ए खुदावन ए मेरे चट्टान और मेरे फिदिया देने वाले, आमीन। आमीन। सो जो दिल में है वो मुंह पर आता है, जैसा कि जनाबे मसीह ने भी मसीह ने फरमाया भी कहा था जी। मत्ती की इंजील में, बिल्कुल जो कुछ बिल्कुल इंसान के दिल में भरा होता है वही मुंह पर आता है, ठीक है ना? बिल्कुल। सो अगर हम अपने दिल में बखूर रखते हैं, यानी दुआ करते हैं, दुआ को दिल है हमारा, तो भाई आपके मुंह पर कभी गंदगी नहीं हो सकती, ठीक है? सो ये मेरा ख्याल पॉइंट हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी। पॉइंट नंबर 6 की तरफ आते हैं। नजर की मेज और खून गोश, कौम इसराइल। पहला सलातीन 7 बाब की आयत नंबर 48 ता 50 पढ़ दें। और सुलेमान ने वो सब ज़रूफ बनाए जो खुदावंद के घर में थे, यानी वो सोने का मज़बा और सोने की मेज जिस पर नजर की रोटी रहती थी, और खालिस सोने के वो शमादान जो इल्हाम गाह के आगे 5 दहने और 5 बाएं थे, और सोने के फूल और चिराग और चिमटे,
और खालिस सोने के प्याले और गुल तराश और कटोरे और चमचे और ऊद सोज और अंदरूनी घर यानी हैकल के दरवाजे के लिए सोने के कब्जे, यूं वो सब काम जो सुलेमान अपने बाप दाऊद की मखसूस की हुई चीजों यानी सोने और चांदी और ज़रूफ को अंदर लाया, उनको खुदावंद के घर में के खजानों में रखा। आमीन। आमीन। ये पहला सलातीन पढ़ा ना आपने, पहला सलातीन 7 की 48 तक 50। जी 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 बिल्कुल, ठीक है। यही है ना, ये ज़रूफ के बारे में पढ़ा ना, सोने के थे ये हाँ, अच्छा ये बात जनाब ये है दाऊद कि ने। ये जो मेज है ना, मेज पर 12 रोटियां होती थी हम्म और यहाँ पर वाइन रखी जाती थी, अंगूर का शीरा। ठीक है। हम्म तो हर मेज पर जो है मतलब हर शबात पर ये रोटियां चेंज होती थी और पास ही क्षमादान पड़ा था। और इस तरह से ये जो है रोटी और जिसको आप वाइन कहते हैं, रोटी और वाइन, ये मसीह के खून को और गोश्त को पेश करती है। इसी तरह ये बनी इसराइल के भी गोश्त और खून की अलामत बनती है। एक कलीसिया जो है उसके भी गोश्त और खून की अलामत बनती है, क्योंकि हर बॉडी का गोश्त और खून होता है, हर बॉडी का खून और गोश्त होता है। तो ये बेसिकली हैकल के अंदर हैकल का बदन और खून है, गोश्त और खून है। और मसाया ने भी जब अपने बदन और खून को पेश किया तो कहा रोटी तोड़ करके ये मेरा बदन है, और शीरा उठाया और कहा ये मेरा खून है। तो ये दलील एक मत्ती की इंजील से भी मिल जाती है। ये पढ़ दें अगर आप मत्ती की इंजील, उसका 26 बाब 26 आए। जी मैं पढ़ता हूँ। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत दी और तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे वो अहद का खून है जो बथेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। आमीन। आमीन। बारूक हशम जी, तो ये एक दलील है जो साबित करती है कि जनाब मसीह जो थे वो खून को अलामत बनाने के लिए जो है वो शीरे को पेश करते हैं, हम्म, और गोश्त को अलामत बनाने के लिए, उसकी अलामत बनाने के लिए उसको पेश करते हैं रोटी को। ठीक है जी। रोटी को। अब आगे बढ़ते हैं जी, पॉइंट नंबर 7 की तरफ आते हैं। पॉइंट नंबर 7 जो है क्षमादान और 70, क्षमादान और 70। 70। यहीं से पहला सलातीन 7 की 48 था 49, ये जरा पढ़ दीजिएगा। जी। और सुलेमान ने वो सब ज़रूर जो खुदावंद के घर में थे, यानी वो सोने के मज़बे और सोने की मेज़ जिस पर नज़र की रोटी रहती थी, और खालिस सोने के वो शमादान जो इल्हाम गाह के आगे 5 दाहिने और 5 बाएं थे, और सोने के फूल और चिराग और चिमटे, वो खालिस सोने के प्याले और गुल तराश और कटोरे और चमचे और ऊद और सूज अंदरूनी घर में यानी हैकल के दरवाजे के लिए सोने के कब्जे, यानी यूं वो सब काम जो सुलेमान अपने बाप दाऊद की मखसूस की हुई चीजें यानी सोने और चांदी और ज़रूफ को अंदर लाया था, उनको खुदावंद के घर में के खजानों में रखा। आमीन। आमीन। तो बेसिकली जो ये क्षमादान थे, आपको जब खैमा इज्तिमा जब आप देखते हैं तो खैमा इज्तिमा में सिर्फ एक क्षमादान था, लेकिन जब आप हैकल का सेटअप देखते हैं तो हैकल का सेटअप जो है वो उससे डिफरेंट है। हैकल का जो सेटअप है वो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हैकल जब बनाई गई तो ख़ास तौर पर उसके अंदर वो नक्शा कायम किया गया जो खुदा ने जनाब दाऊद को दिया गया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ मैं मेंशन कर दूँ, 1 मिनट में एक चीज़ निकाल लूँ। अच्छा जी, टोटल 10 क्षमादान है। इन 10 क्षमादानों पर टोटल 70 चिराग हैं। ये चिराग इसराइल की अलामत है। खरूज 1:15 पढ़ दें। तब मिस्र के बादशाह ने इब्रानी दाइयों में से खरूज 1:15 का है या 15 की 1 का है आपने? 1:15। दाइयों में से जिनका एक नाम सफरा और दूसरी का नाम फुआ था, बातें की और कहा कि जब इब्रानी औरतों के तुम बच्चा जनाओ तो उनको पत्थर के बैठकों पर बैठी देखो, अगर बेटा हो तो उसको मार डालना, अगर बेटी हो तो वो जीती रहे। जी। अच्छा जी, पूरी आज पढ़ दी आपने?
लेकिन वो दाइयां खुदा से डरती थी, सो उन्होंने मिस्र के बादशाह का हुक्म ना माना बल्कि लड़कों को जीता छोड़ देती थी। फिर मिस्र के बादशाह ने दाइयों को बुलवाकर उनसे कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया कि लड़कों को जीता रहने दिया। हाँ जी, ये 18वीं आयत तक पढ़ी मैंने। अच्छा, वैसे आप ये पहली आयत से पढ़ना शुरू कर देना स्टार्ट से ही, तो यहाँ पर आपको बनी इसराइल की जो तरतीब है खानदानों की, हाँ जी, वो है ना आपको इसराइल के बेटों के नाम जो अपने अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र में से आए ये हैं। हाँ हाँ रोबन, जी शमौन, लावी, यहूदा, अश्कार, जबूलून, बिन्यामीन, दान, नफ्ताली, जद, आशर, ये सब जो याकूब के सुलभ से पैदा हुए 70 थी। और यूसुफ तो हाँ मिस्र जी। में पहले ही से था। अच्छा, हाँ जी, तो ये टोटल तादाद कितनी थी? 70। 70 थी। ये 70 थी, तो ये पूरे बनी इसराइल को प्रेजेंट करते हैं 70। अच्छा, बिल्कुल। उसके बाद आप अगर पैदाइश की किताब पढ़ लेते हैं ना, पैदाइश की किताब, पैदाइश गलबन ये चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है, एक मिनट। पैदाइश की किताब उसका चैप्टर नंबर जब आप 10 पढ़ते हैं, तो पैदाइश की किताब में खास तौर पर वहाँ पर सिम, हाम और याफ्त उनका जिक्र मिलता है। जी हाँ। तो उनकी जो आगे जो उनसे जो कबीले पैदा होते हैं वो 70 कबीले पैदा होते हैं, ठीक है जी। तो ये जो 70 कबीले हैं ये बेसिकली पूरी दुनिया इनसे पैदा हुई है, ठीक हो गया। पूरी दुनिया इनसे पैदा हुई है 70 कबीलों से। तो पूरी दुनिया को प्रेजेंट कौन करते हैं? 3 और कबीले। नहीं, पूरी दुनिया को जो प्रेजेंट करते हैं ना वो करते हैं इसराइल, इसराइल। क्योंकि इसराइल जो है वो बनी इसराइल बनी इसराइल के काहिन है। बनी इसराइल जो है वो पूरी दुनिया के काहिन है, ठीक शाही है। कहानों का फिरका। जी, शाही कहानों का फिरका है। लेकिन इन 70 चिरागों का जो नुमाइंदा होता है, यानी इन 70 का भी एक नुमाइंदा है आगे। आपको पता है कि खैमा उसके अंदर भी पाक तीन मकाम में भी एक शमादान पड़ा होता था अंदर भी, अहद के संदूक के सामने, बिल्कुल जलता रहता ये था 10 बाहर थे, एक अंदर था। लेकिन वो बिल्कुल अहद के संदूक के अंदर वाली साइड नहीं था, ये बाहर वाली साइड था, एक पर्दा और था, तो वो जलता रहता था। अच्छा, ये भी जब जलाया जाता था तो ये असल में उन 70 को प्रेजेंट करता था, ठीक है। एक चीज है, मैं निकाल रहा हूँ, मुझे मिल जाए तो मैं आपके सामने उसको पढ़ देता हूँ। अच्छा, सेटिंग ये है भाई, जब आप मुकाशवा की किताब पढ़ते हैं ना तो वहां पर आपको 7 रूहों का जिक्र मिलता है, लेकिन खुदा की 7 रूहें जो वो मुकाशवा में, ये हुन्ना रसूल जो है वो दावा करता है कि मैंने देखी, जो खुदा के सामने खड़ी रहती, ठीक है। बेसिकली एडम क्लार्क कहता है कि ये 7 रूहें बेसिकली 7 फरिश्ते हैं। कुछ लोग ये 7 रूहों से मुराद पाकरू की तरफ इशारा करते हैं, जी ये पाकरू है। तो बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि ये पाकरू नहीं है, ये रियल में 7 फरिश्ते ही हैं। क्रिश्चियन स्कॉलर है, ठीक है जी, एडम क्लार्क। कदीम यहूदी 7 रूहों को खुदा के तख्त की नुमाइंदगी मानते थे। मशरकी बादशाहों के तख्त इसी नकल पर थे। कदीम यहूदी 7 रूहों को समझते थे कि इस तख्त के सामने 7 खिदमत करने वाले फरिश्ते हैं, जैसा कि फारस के बादशाह के तख्त के सामने 7 खादमीन थे। इसका सबूत मौजूद है। अगर आप तोबियत की किताब उसका 12 बाब आयत नंबर 15 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, मैं राफिल हूँ उन 7 मुकद्दस फरिश्तों में से एक जो मुकद्दसीन की दुआएं पेश करते हैं और जो मुकद्दस के जलाल के सामने अंदर और बाहर जाते हैं। आमीन जी। यहूदियत में इन 7 फरिश्तों को आसमान पर मौजूद 70 फरिश्तों में सरदार तस्वर किया जाता है, ठीक हो गया। ठीक। तो एक शमादान अंदर पड़ा हुआ है हल के अंदर भी, और 10 शमादान बाहर हैं। एक शमादान पर कितने चिराग हैं? 7। और बाहर जो 10 शमादान है उन पर कितने चिराग हैं? 70। तो वो जो अंदर शमादान पड़ा हुआ है उसके 7 चिराग बाहर के 70 चिरागों की नुमाइंदगी करते हैं। और अब ये जो 70 हैं ये बनी इसराइल के खानदान को पेश करते हैं, बनी इसराइल को पेश करते हैं, और बनी इसराइल जो है वो पूरी दुनिया को पेश करते हैं। ये है एक तरतीब। वाह वाह वाह।
यानी कि जो 7 रूह हैं वो खुदा के 7 फरिश्ते हैं जो 70 फरिश्तों के ऊपर को प्रेजेंट करते हैं या उनके ऊपर समझ लें कि हाकम है, ऐसे हाँ ही है। जी, जी जी बिल्कुल। आगे जो अंदर जो हमारा क्षमादान है वो 7 क्षमा, वो जो अंदर जो मिनोरा है वो 7 क्षमादान है उसके अंदर ना, 7 सॉरी हाँ 7 चिरागदान है, यानी कि लाइट जो जलती है एक जहाँ ही, पे हाँ एक ही क्षमादान है, उसके 7 चिराग हैं। 7 चिराग, मैं वही कह रहा था कि एक हाँ क्षमादान है उसके अंदर 7 चिराग, वो जो मोमबत्ती कह लो वो जिन्हों, ठीक नहीं, है, 4 चिराग है सर वो। चिराग वो ना, हाँ जी, लाइव मतलब हमारे पाकिस्तान के अंदर तो मोमबत्ती कहा जाता है ना उसको, चिरागों को ज्यादातर वो, लेकिन चिरागदान भी, हाँ हाँ जी, चिराग और 7 ये चिरागदान है और बाहर जो है वो 70 हैं। वो ये 70 है 70 को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये 7 कर रहे हैं। इसी तरीके से इसराइल जो है वो पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक हो गया। पूरी दुनिया को जी, पूरी दुनिया को, ठीक है। लेकिन तो सुफियान भाई इसराइल के तो 12 कबीले नहीं, ये 7 को कैसे हम इसमें वो करेंगे? हाँ जी, इसराइल तो 12 कबीले ना। नहीं 12 तो हैं, वो तो कबाइल में आ जाते हैं ना। लेकिन हम्म यहाँ पर आपको मैंने रेफरेंस दिया बकायदा, जब वो हम्म खरूज में आप पढ़ते हैं ना, जब वो मिस्र में आए तो कितने लोग में उससे पैदा हुए, वाज़ह लिखा हुआ है 70 70। 70 70 का जी अदद जी, कायम किया खुदावन ने। ठीक तो ठीक 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 ठीक। नूह से भी जब उस बच्चे पैदा हुए तो 3 बच्चे पैदा हुए, 3 से 70 कबीले पैदा हुए। 12 से 70 बने, ठीक ठीक ठीक, ठीक है जबरदस्त जी, जबरदस्त। हम्म, ठीक हो गया। अब मैं जबरदस्त हो गया। एक और हवाला पढ़ता हूँ आपके सामने। ये जोनाथन बिन एजल की तारगुम है। यहाँ हम्म लिखा है, पैदाइश 11 बाब की आयत नंबर 7, तारगुम यूनानी की ये तारगुम है, इसका हम्म उर्दू तर्जमा पढ़ रहा हूँ। लिखा, और खुदावंद ने उन 70 फरिश्तों से जो उसके सामने खड़े हैं कहा कि आओ हम उतरें और उनकी जुबान को तब्दील कर दें कि आदमी अपने पड़ोसी की बात ना समझेगा। हम्म आप जो बाइबल में ये पढ़ते हैं ना कि खुदा ने कहा हो हम इंसानों की जुबान में इख्तलाफ डालें, हम्म तारगूम में, यहूदी तारगूम के अंदर इसका तर्जमा किया गया है कि खुदा ने ये बात 70 फरिश्तों से कही थी जो खुदा के हजूर खड़े होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आसमान पर भी बिल्कुल यही सेटिंग है। यही सेटिंग है ठीक हो जो गया, हैकल के अंदर है। हैकल के अंदर है। और अब इंसानी बदन की तरफ आ जाए। ठीक हो गया, ये हैकल के अंदर ये जो 10 क्षमादान है नजर आ रहे हैं, बिल्कुल 1 2 3 4 5, ये 70 हैं टोटल। ये असल में अगर जिस्म के लिहाज से देखूं तो ये इंसान की पसलियां बनती हैं। इंसान की क्या बनती हैं? पसलियां। पसलियां। तो 70 चिराग ये हैं। मैंने सीढ़ियां गिनवाई थी, कितनी सीढ़ियां जी? 7। जो आपके C1 C2 C3 जो आपकी नेक के जो वो है ना हाँ बोन्स है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। बिल्कुल, वो भी 7 ही होते हैं। मैंने उसको कंफर्म किया था बकायदा, आप उस पे इंटरनेट पे भी जाके देख लें, मेडिकल खैर मेरा वैसे भी ताल्लुक है, तो ये आपके हाँ जी, C1 C2 C3 जो है ना, ये C7 तक आपकी जो गर्दन की है ना वो बनती है। ये 7 स्टेप जो है वो हैकल के, हाँ जी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गर्दन है, एक क्षमादान तो ये ये है। है और बाकी क्षमादान ये है, हम्म ये रोब जो है। बिल्कुल। ठीक हो गया जी। हम्म तो देख लें, एक पूरी बॉडी आपको हैकल के अंदर नजर आती है। आमीन बारूक हाशिम जी, आमीन जी, बारूक हाशिम। ठीक है, तो समझ आ गई यहाँ से कि क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब आगे बिल्कुल। बढ़ते हैं। कैमरा सो थोड़ा सा नीचे करें सुफियान भाई अपना, ये थोड़ा सा देखें इसको थोड़ा सा और, हाँ जी, नहीं नीचे करें, नीचे नीचे, हाँ बस 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 बस, ठीक हो गया, जबरदस्त। नहीं पहले जितना था, ओके, नहीं पीछे दीवार नहीं, सिर्फ लैपटॉप, ओके जी, वेरी गुड, हो गया, ठीक हो गया। तो ये देखें जी, ठीक है। जबरदस्त। तो ये आपकी पसलियां हैं, ये सीढ़ियां हैं, 1 2 3 4 5 6, और 7वें पर अहद का संदूक। ऐद का संदूक। ठीक है, 7 स्टेप है। और इसी तरह आपके भी ये जो स्टेप होते हैं गर्दन के, 1 2 3 4 5 6, और 7वें पर आपका सर होता है। ठीक हो गया। तो इसी तरह एक क्षमादान जो था आगे पड़ा हुआ था और बाकी 10 बाहर थे, और इस तरह से ये आपको प्रेजेंट करता है जनाब, पूरी दुनिया को लेकर हैकल के अंदर जो है वो पवस्त किया गया। इसीलिए मसाया कहता है मैं दुनिया का नूर हूँ, क्योंकि मसाया खुद एक हैकल है, क्योंकि उसके अंदर पूरी दुनिया कायम है। बिल्कुल, जिस तरह हैकल के अंदर आपको पूरी दुनिया दिखाई गई है, पूरी दुनिया की रिप्रेजेंटेशन है जी। हाँ जी, इसी तरह यहोशुआ हमशियाह में पूरी दुनिया तख्लीक होकर कायम है। वाह, बारूक हाशिम, आमीन जी, कैसी बात है। क्या जबरदस्त। ठीक है जी। अच्छा और जी, ये तो आयत लिखी है ना कि सारी पूरी खलकत जो है, पूरी कायनात जो है उसी की वजह से और उसी के अंदर तख्लीक की गई और उसी में कायम है। जी जी। अच्छा, ये क्षमादान इंसानी बदन के मुताबिक हैकल की पसलियां हैं। आदम की पसली हवा और यहोशुआ की पसली कलीसिया है। मुकाशवा कलीसिया। 21 की 9 पढ़े जरा।
मगर बुजदिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुतपरस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। फिर उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे, वो पिछली 7 आफतों से भरे हुए थे, एक ने आकर मुझसे कहा, आकर मुझसे कह, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रे की बीवी दिखाऊं। और वो मुझे दूर में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से जुदा करके पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। उसमें खुदा का जलाल था और उसके चमक उस निहायत कीमती पत्थर यानी उस यशेब की सी थी जो बलोर की तरह शफाफ हो। आमीन। आमीन। अच्छा, आपको पता है कि रब्बी जो है, टोनी बदेलो जो है, खास तौर पर ये देखें, वो कहते हैं, ये देख लें आप, वो कहते हैं कि जो पाक मकाम था ना, ये वाला एरिया, ये इसको वो कहते हैं कि ये निचला वाला हिस्सा जो है ये औरत को पेश करता है, और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हस्बैंड यानी मर्द को पेश करता है, आदमी को पेश करता है, क्योंकि औरत कहाँ से ली गई है? पसली से। ठीक है। सो खैमा इज्तिमा जो था उसके अंदर औरत और मर्द दोनों दिखाए गए। कंप्लीट शरीयत है जी, देखें, पूरी आदमी और मर्द दोनों को पेश कर दी, कंप्लीट शरीयत है। तो इसलिए हैकल, जब खुदा बताता है हैकल के बारे में, तो खास तौर पर खुदा मर्द और औरत दोनों को हैकल कहता है, मकदिस कहता है, एक को नहीं कहता, दोनों को कहता है। ठीक हो गया जी? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है जब जबरदस्त। पॉइंट नंबर 8 की तरफ आए। अजायद तवल्लद, खतना और नस्ल की बहतात, दूसरा तवारीख 3 बाब की आयत नंबर 4। जी, कौन सा बाब बताया? दूसरा तवारीख 3 बाब की आयत नंबर 4। और घर के सामने के सारे की लंबाई घर की चौड़ाई के मुताबिक 20 हाथ और ऊंचाई 120 थी, और उसने उसे अंदर से खालिस सोने से मंढा, और उसने बड़े घर की छत सनोबर के तख्तों से बनवाई और जिन पर चोखा सोना मंढा था, और उसके ऊपर खजूर के दरख्त और जंजीरें बनाई। आमीन जी। हाँ जी। 4 और 5 पूरी पढ़ दिया। दूसरा पहला सलातीन 6 की 3 भी पढ़ दें। और उस घर की हैकल के सामने एक बरामदा उस घर की चौड़ाई के मुताबिक 20 हाथ लंबा था, और उसके सामने उसकी चौड़ाई 10 हाथ थी, और उसने उस घर के लिए झरोके बनाए जिनमें जाली जड़ी हुई थी, और उसने उस अच्छा, ये पोर्च का हिस्सा है। ठीक है। और ये पॉइंट नंबर 8 है। अब आपको समझ आ रही होगी पोर्च कौन सा हिस्सा है। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। ये जो मर्द का मतलब बिलो द बॉटम कह लेना आप उसको। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, अंडर द अम्लाइकल कह लें जी। अम्लाइकल कॉर्ड से जो नीचे होता है। आपको पता है कि हैकल के अंदर किसी नामख्तून शख्स को दाखिले की इजाजत नहीं थी। क्योंकि एक हैकल जो है वो एक पूरा नक्शा लेकर बैठी हुई है। बिल्कुल। अच्छा, अगर आप पैदाइश 17 की 7 पढ़ते हैं तो वहां लिखा है खुदा ने अब्राहम को खतने का हुक्म दिया। रोमियो 3 की 1 में पलूस रसूल बाकायदा कहता है कि खतने का बहुत ज्यादा फायदा है, और अमाल 16:1 में पलूस रसूल खुद जो है वो खतना कर देता है उसका, तमोतियस का। और इस तरह से यूं बाइबल मुकद्दस के जो रेफरेंस है ये साबित करते हैं कि खतना जो है अहद जदीद और अहद अतीक दोनों की तालीम है कि खतना कराना लाजमी है। और हिस्कीएल 44 बाब में आयत नंबर 7 में ये कहा गया है कि कोई दिल का नामख्तून मेरे मकदिस में दाखिल ना हो। आप ये बेशक हवाला पढ़ दें। कौन सा वाला दोबारा बताइएगा जरा? हिस्कीएल 44 की 7 जी। चुनाचा जब तुम मेरी रोटी और चर्बी और लहू गुजराते हो तो दिल के नामख्तून और जिस्म के नामख्तून अजनबी जादों मेरे मुकद्दस में लाए ताकि वो मेरे मुकद्दस में आकर घर को नापाक करें, और उन्होंने तुम्हारे तमाम नफरत अंगेज कामों के सबब से मेरे अहद को तोड़ा। अच्छा भाई, यहाँ पे ना अक्सर हमारे मसीही ये कहते हैं कि जी हमें होना सी दिल का खतना कराना है, दिल का खतना कराना है। दिल का खतना कराने के लिए तो पहले आपको जिस्म का खतना कराने की जरूरत है? अच्छा, हाँ। तो दिल का खतना कहते किसको है? पहले तो ये बंदा पूछे। हाँ,
और कि दूसरी बात है, भाई दिल का खतना होता ही उनका जिनका जिस्मानी खतना हुआ हो। हाँ जी, हैकल पर जो है ना आज इतनी ही बात करेंगे, अब जरा खतने पर तफसील बात करते हैं। हैकल का नक्शा अच्छा, मुझे सिर्फ दो इसी मिनट दे बात पे। दीजिएगा, मैं थोड़ा सा ना वो एक जगह थोड़ा सा बिजी भी था, मैं 5 मिनट में आता हूँ। जी जी, अब मैं सुन रहा हूँ आपको, हाँ जी, मैं कंटिन्यू सुन रहा हूँ। बात यह है कि हैकल हैकल का जो सिस्टम है उसमें नामख्तूम शख्स दाखिल नहीं हो सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई ये कहता है कि दिल का खतना ज़रूरी है, लाजम है, ज़ाहरी खतने की ज़रूरत नहीं है, तो आप बाइबल से ये तलाश तो करें ना कि बाइबल दिल का खतना कहती किसको है। तो क्या है भाई दिल का खतना, दिल के खतने का मायने क्या है, ये तो आप पता करें ना। और अगर आपको ये पता है तो प्लीज़ आप लोगों को बताएं कि दिल का खतना क्या है। जब आप बताएंगे तो आप खुद फंस जाएंगे, क्योंकि जो दिल का खतना है बेसिकली बाइबल के मुताबिक दिल का खतना कहा जाता है हुक्मों पर अमल करने वाले को, कि जो बंदा हुक्मों पर अमल करता है उसके दिल का खतना हो चुका है। ठीक है, इसके लिए देखते हैं इस्तिस्ना 30 की आयत नंबर, इस्तिस्ना 30 बाब मैं निकाल रहा हूँ आप लोगों के लिए और इसको पढ़ता हूँ। आयत नंबर 6 से पढ़ रहा हूँ। और खुदावन तेरा खुदा तेरे और तेरी औलाद के दिल का खतना करेगा। इसका मायने खुद खुदा बता रहा है जी, कोई और नहीं बता रहा। लिखा खुदावन तेरा खुदा तेरे और तेरी औलाद के दिल का खतना करेगा, ताकि तू खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मोहब्बत रखे और जीता रहे। और खुदावन तेरा खुदा ये सब लानतें तेरे दुश्मनों और किना रखने वालों पर जिन्होंने तुझको सताया नाजल करेगा। और तू लौटेगा और खुदावन की बात सुनेगा और उसके सब हुक्मों पर जो मैं आज तुझको देता हूँ अमल करेगा। लें जी, यह है दिल के खतने का अहम तरीन निशान कि एक शख्स जो है वो खुदा की तरफ लौटता है। जी शलोम जी, शलोम पंजाब जी, ठीक है जी, वेलकम जी। अच्छा, एक शख्स जो है वो लौटेगा यानी तौबा करेगा और खुदा के हुक्मों पर अमल करेगा, ये है बाइबल के मुताबिक दिल का खतना। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई दिल के खतने का मतलब है खुदा के हुक्मों पर अमल करना। अब जस्मानी खतना जो है वो मोहतरम अब्राहम को खुदा ने हुक्म दिया हुआ है, ये भी हुक्म है खुदा का खतना कराना। अब इसको तोड़ने वाला शख्स जो है कैसे दिल का मखतून हो सकता है, क्योंकि जो शख्स दिल का मखतून है भाई वो तो अपना खतना करवाता है, यानी वो यहोवा का हुक्म मानता है। ये दिल के मखतून का जो है वो एक निशान है। लेकिन एक शख्स खुदा के हुक्म को तोड़ रहा है और साथ अपने आप को कह रहा है कि जी मैं दिल का मखतून हूँ, ये बात समझ से बाहर है, ये बात समझ से बाहर हो जाती है। और भाई दिल के मखतून को दिल का मखतून कहा ही उसे जाता है जो खुदा के हुक्मों पर अमल करे। बसूरत दिगर आपके पास क्या निशान है, बाइबल ने निशान बताया हुआ है कि दिल का मखतून किसे कहा जाता है। यहोवा पाक खुदा ने हुक्म दिया कि आपने भाई अपने जिस्म का खतना कराना है। भाई हुक्म मानोगे तो आपके दिल का खतना होगा ना, हुक्म नहीं मानोगे तो आपका दिल का खतना कहाँ से होगा, आप दिल के भी नाम मखतून है। ठीक है, तो ये जो एक बहाना रखा हुआ है हमने कि जी जिहदा दिल का खतना हो गया है वो जी हुण अपना जिस्मानी खतना ना कराए। भाई की निशान है दिल के खतने का, पता तो लगे ना, की निशान है तुहाडे कोल, की निशानी है दिल के खतने की। तो बाइबल बता रही है, आपको इधर उधर की निशानी मुझे बताएंगे भी तो मैं मानूंगा नहीं। ठीक है जी, जो निशानी बाइबल बता रही है वो ये है कि खुदा के हुक्मों पर अमल करने वाला वो दिल का मखतून होता है। जो खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करता वो दिल का मखतून नहीं होता, वो नामखतून होता है। और खुदा का हुक्म यह है कि तू 8वें दिन अपने फर्जंदे नूरीना का खतना करा। ठीक है जी, तो मर्द का खतना होना चाहिए 8वें दिन, ये हुक्म है खुदावंद का और करना चाहिए, लाजमी है। तो हैकल में ऐसे शख्स को बिल्कुल एंट्री बंद है जिसका खतना नहीं हुआ। इसका मतलब है कि मसाया हैकल है, तो हम मसाया मसाया के अंदर इंटर नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं हो सकते सर। मसाया ने खुद, मसाया का आप देख लें, मसाया का 8वें दिन जो है खतना हुआ है। हैकल का खतना हुआ है कि नहीं, मसाया हैकल है। बिल्कुल। जब उस हैकल का खतरा है तो दूसरी तो बात है हम कि हैकल के अंदर तो एंट्री नामख्तून की मना है ना। मन है जी, कोई मखतून जो है, ना मखतून जो है वो अंदर नहीं जा सकता, बिल्कुल आमीन मन है, आमीन, जबरदस्त कोई नहीं जा सकता। जबरदस्त तो खतने पर कोई जबरदस्त। और बात भी है तो आप कर सकते हैं, सवाल है नीचे आपका। किसी भाई ने अगर को सवाल करना है तो कर लें। वो पता नहीं क्या मसला है सुफियान भाई, ये आपकी स्ट्रीम का मुझे लगता है कोई शायद कोई सेटिंग का मसला है, या कोई आपने पता नहीं वो एक्टिविटी उसकी स्टेटस एक्टिविटी स्टेटस उसका ऑन किया या नहीं, ये शेयर वो नहीं होती, वायरल नहीं होती। उस दिन हमने की थी तो दूसरी आईडी से तो बड़ी जल्दी चली गई थी ऊपर, मुझे लग रहा है कोई मसला हुआ है। विक्टर भाई कह रहे हैं जी खुदा का शुक्र है मैं मखतून हूँ, बारूक हाशिम। जी जी पता है जी हमें जी, विक्टर भाई बारो खशेम जी, पता है जी।
ऐसे जी सही, शुक्र है खुदा। हाँ। आप अपनी नहीं, इस अकल ही मामले चला में रहे तो हैं। वैसे विक्टर भाई जो है ना वो थोड़े से वो ठीक वो बहुत सख्त हैं, बहुत मतलब अच्छे शरीयत के हिसाब से। हाँ जी, मैं ये देखें जल्दी ऐलान यहोवा पाक खुदा ने चाहा तो ये करेंगे कि मैंने शरीयत को कबूल किया है पूरे तरीके से, और यहोवा पाक खुदा की ईदें भी ये सेलिब्रेट खुदा ने चाहा करेंगे ये। आमीन आमीन। हम सबत भी ये करेंगे, लेकिन सबत के लिए जो हमारे लोग अक्सर ही वो बताते हैं कि बहुत सख्ती है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये ड्यूटी का आ रहे मसला हैं ही है वो। विक्टर भाई ऊपर आ रहे हैं। जी को और भी सवाल करना चाहता है ऊपर आके कर सकता है, जो ऊपर नहीं आ सकते वो नीचे लिख कर सवाल कर सकता है। चंदा बहन भी आएंगे। चंदा बहन वेलकम। जी विक्टर भाई शलोम, वेलकम। जी शैलोम एवरीवन, मेरी आवाज़ आ रही सर? जी जी बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही। प्रेज द लॉर्ड जी, थैंक यू सो मच पास्टर जी। नहायत ही शुक्रगुजार हूँ आज के पैगाम के लिए, लेकिन माज़रत चाहता हूँ हमारी प्रेयर चल रही थी तो इसलिए मैं शुरू से नहीं सुन सका हूँ, लेकिन ऑफकोर्स यूट्यूब पे आप लोग इसको मैसेज को अपलोड करेंगे, मैं वहाँ से इसको मुकम्मल तौर पे सुनूंगा। जी जी बहुत ही खूबसूरत तरीके से थैंक यू। और इंटेलिजेंट तरीके से और टेक्निकल तरीके से आप इस सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं। जिस तरह से लास्ट टाइम मैंने कहा था, बाकायदा जैसे नर्सरी के बच्चे को ट्रीट किया जाता है पिक्चर के साथ और प्रैक्टिकली तौर पर, और उस तरीके से आप समझा रहे हैं हम सबको, तो खुदा आपको बरकत, बहुत बरकत आमीन दे। आमीन आमीन। थैंक यू। डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत जल्द ये शरीयत को मानेंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपको बताना चाहूँ कि शरीयत को मैं 1990 से मान चुका हुआ हूँ। अच्छा जी, बारो दो ये भाई, आज की दो बात मिनट है। रुकिएगा जी, 2 मिनट रुकिएगा, 2 मिनट बारो भाई। रुकिएगा जी। आपने 1 मिनट रुकिएगा जी। मैंने जी कहा था कि जी आप शरीयत को जल्दी मानेंगे, दोबारा रिपीट करते हैं इस बात को। जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि शरीयत को मैं 1990 या इससे शायद 1-2 साल आगे पीछे है, तब से मैं मान चुका हुआ हूँ शरीयत पर। मैं बिल्कुल इस चीज़ का एग्री हूँ कि बग़ैर शरीयत के इंसान आगे बढ़ ही नहीं सकता और वो मुकम्मल ही नहीं हो सकता। देखें, हमारा जो कलाम है, जितने भी उसके अंदर हुक्म लिखे हुए हैं वो सारे शरीयत के अंदर है, और मसीह ने भी कभी भी नहीं कहा है कि मैं शरीयत को ख़त्म करने आया हूँ या मनसूख करें। उसने कहा है कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ, जिसका मतलब ये है कि मैं शरीयत पर अमल करने आया हूँ, और वो उसने खुद अमली तौर पर हमें शरीयत पर चलने का हमें ये एक नमूना नमूना दिया। दिया है खुद बिल्कुल। चलकर। तो आई एक्सेप्ट 100% सर, शरीयत को मैं आमीन। मानता हूँ, शुरू से मानता हूँ, और आमीन बहुत आमीन ज़बरदस्त ये तरीका है आपका समझाने का, और पास्टर जी का ख़ास तौर पे, और खुदा आप सबको बहुत बरकत है जी। थैंक आमीन यू। या बहुत अल्लाह शुक्रिया। भाई। अदील ठीक भाई है। नीचे लिख रहे हैं, विक्टर जॉन नामक तुम होते तो क्या खुदा का शुक्र नहीं करते? नहीं जी, फिर वो खतना करवाते और फिर खुदा का शुक्र करते। तो चंदा बहन हमारे साथ आई हैं जी, मैंने जवाब दे दिया उसका। चंदा बहन वेलकम जी। चंदा बहन आपकी आईडी है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जोसेफ शुक्र भाई है, कैसे शुक्र है, हैं? क्योंकि सुफियान भाई कैसे हैं आप? शलोम बहन जी आपकी शलोम। इतनी 2 नंबर आइडियां बनी हुई है ना भाई, हमें डर ही लगता है। और हाँ पिछले जी, हाँ दिनों जी, कोई बात हो मैं क्या यार, ये क्या मुसीबत खड़ी हुई हुई है चंदा बहन के खिलाफ, पता नहीं क्या क्या चल रहा है जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जोसेफ भाई, अगर आपका कोई टॉपिक चल रहा नहीं है टॉपिक तो स्पेसिफिक, खत्म तो हो मैं चुका है, हम ये पढ़ा रहे थे हैकल सुलेमानी जो है वो इंसानी बदन के नक्शे के ऊपर है। टॉपिक खत्म हो चुका है वो। अच्छा, हाँ, ठीक है। उसके अंदर मैंने पूरी डायग्राम दिखाई है कि जो हमारी पसलियां हैं बिल्कुल सेम एग्जैक्ट जो नक्शा है वो हैकल का भी वही है। जो हमारा सर है, जो टांगे, हाथ, हर एक चीज, हमारे होंठ वगैरह, आंखें, नाक, पूरा डायग्राम जो है वो दिखाया गया दिखा है। दिखा रहे हैं बहन को, बहन को अब दिखा हाओ रहे हाओ इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ते हारिस भाई लेट हुए आप। फारूक हाशिम जी। बारो हशेम हैं। जी, ये अदील देखें भाई जी आप बहन कोई बात चंदा, करना चाह रहे थे? नहीं सॉरी, ओ चंदा बहन पहले वो हाँ कंप्लीट कर ले अपनी बात। चंदा हाँ बहन, ये जो मोहतरम जी जनाब सुलेमान ने जो हैकल बनाई थी ना, वो बनाई जी थी जी जी इंसानी बॉडी के नक्शे पर। ठीक है, सारी की सारी इसके बड़े मुस्तनद एविडेंस है मेरे पास, तो मैं ये पढ़ा रहा हूँ। इसके एविडेंस भी लगाऊंगा मैं जल्दी। तो यहाँ पर अहद का संदूक होता ठीक। था, एक रूबी इधर होता था, एक इधर होता था। वो नक्शे में आंखें बन जाती हैं। ऊपर जो है वो खजाने का, वो समझ लें कि एरिया होता था, और यहाँ खजाना रखा जाता था। और ये समझ लें इंसान जिस तरह काहिन की टोपी होती है, वैसे ये उसकी किपा है, यहाँ पगड़ी आप कह सकते हैं। ठीक है, ये सीढ़ियाँ हैं, 6 सीढ़ियाँ हैं। आपको पता है हमारी ये जो गर्दन जो होती है, गर्दन के ये वाले हिस्से जो होते हैं, इसके भी 6 स्टेप होते हैं ये वाले। ठीक है, और साथ में पर ये अल्लाह,
इसके ये जो 7वां होता है। इसी तरह हैकल का ये जो स्टेप है, ये 6 स्टेप थे, 6 स्टेप थे, और ऊपर जो स्टेप था जहाँ अहद का सनूक पड़ा हुआ था वो 7वां था, सेम है। इसी तरह ये 10 क्षमादान थे, और एक क्षमादान यहाँ पर्दे के यहाँ बिल्कुल पास पड़ा होता था, यहाँ करके अंदर नहीं होता था, बिल्कुल अंदर, बाहर बल्कि पड़ा होता था। तो मैं बता रहा था कि मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है कि 7 रूहें जो है वो खुदा के तख्त के सामने खड़ी हुई हैं। तो मैंने सोवियत की किताब से भी हवाला दिया है, तारगूम से भी हवाला दिया है कि खुदा का जो आसमान है वहाँ पर तख्त के सामने 70 फरिश्ते अलग खड़े हैं और 7 फरिश्ते अलग खड़े हुए हैं। ठीक है जी। वो जो 7 फरिश्ते हैं 70 को प्रेजेंट करते हैं, और ये 70 फरिश्ते जो हैं बनी इसराइल को प्रेजेंट करते हैं। और बनी इसराइल की जो नस्ल है वो जब खरूज में हम पढ़ते हैं पहले बाप में, वो जब मिस्र में आए, यकूब के 70 फर्ज वहाँ पर हम देखते हैं कि 70 बेटे वहाँ पर आते हैं, 70 फर्द आते हैं वहाँ पर मिस्र के अंदर। तो सारी बनी इसराइल उनसे पैदा हुई। सो बनी इसराइल प्रेजेंट करती पूरी दुनिया को, सिम, हाम और याफ्त। ये नूह से पैदा हुए, और नूह के बेटों से 70 दुनिया के कबीले पैदा हुए, पूरी दुनिया में 70 कबीलों से है। यानी ये जो 10 क्षमादान है, एक क्षमादान पर 7 क्षमादान है, और आप इनको प्लस कर लें तो ये टोटल 70 चिराग बनते हैं इनके। तो हैकल जो है, हाँ, हैकल का नक्शा बिल्कुल ऐसा है कि इसमें पूरी दुनिया को प्रेजेंट किया गया है, और इंसान की बॉडी को भी प्रेजेंट किया गया है। इतने सीक्रेट हैं जो एक ही साथ दिखाए गए हैं। ये जो पसलियां हैं, ये समझ लें ये हैकल की पसली है, ये आदमी की पसली। ठीक है जी, जी। ठीक है जी। तो ये चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दी है। सो अब यानी कि सुफियान भाई मतलब इसका ताल्लुक जो है जो आप बता रहे हैं सुफियान भाई, इसका मतलब रियलिटी के साथ है या इमेजिनेशन है? नहीं, रियलिटी में है। अच्छा, रियलिटी ये में कोई है, बात ये मेटाफोरिकली नहीं है, चंदा बहन मेटाफोरिकली मुसायर सिर्फ ने नहीं अपने है। आप को खुद हैकल कहा है। हाँ, अच्छा हैकल के अच्छा अंदर जो चीज़ें थी वो बेशक मेटाफोरिकली लैंग्वेज में आती ज़रूर हैं, लेकिन ये लिटरली जी मायनों जी में भी हैं, ये लिटरली मायनों में भी हैं। ठीक है, क्योंकि इतनी डीपली और इतनी एग्जैक्ट आप बता रहे हैं ना वो। हाँ जी। ये ठीक। समझ लें हैकल के अंदर पूरी दुनिया समाई हुई थी। न्यूमरोलॉजी में खुदा ने पूरी दुनिया वहाँ रखी हुई थी, मोहतरम जनाब सुलेमान के जरिए। इतना तो ये एग्जैक्ट है सब सुफियान कुछ भाई, ये जो अब तामीर करना चाहते हैं जैसे जियोश, वो जी। सेम इसी नक्शे में तामीर करेंगे या डिफरेंट? अच्छा बहन जी, बात यह है कि हेरोदीस ने जब हैकल को दोबारा बनाना शुरू किया तो उसने इसको जानवर के नक्शे पर कर दिया था। ठीक है। और आप देख लें कि जनाब मसीह नजील के अंदर हैकल के अंदर ज़्यादातर नहीं जाते इतना ज़्यादा। और आप जनाब यूहन्ना के बारे में भी पढ़ लें। यूहन्ना जो नबी थे, जो बपतिस्मा देते थे, वो बाकायदा सरदार काहिन भी थे नस्ल के अतबार से, सदूक घराने से। और उनका जो काम था वो असल में हैकल में था, लेकिन वो हैकल में जाते ही नहीं। ठीक है जी। क्योंकि वो जानते थे कि हैकल का नक्शा बिगड़ा हुआ है और हैकल अपनी असल हालत में नहीं है। तो यूहन्ना नबी जो थे वो बाहर खिदमत करते हैं, हैकल में नहीं जाते, क्योंकि हेरोदीस ने उसको जानवर के नक्शे पर कर दिया था। और उसका नक्शा भी मेरे पास पड़ा हुआ है, वो भी मैं आगे जाकर बताऊंगा कि हेरोदीस ने किया क्या था। उसके बाद यूसुफीस अपनी किताब में लिखता है कि जो अंटोनिया का जो पहाड़ है वहाँ पर एक किला बनाया था उसने। अंटोनिया का किला भी उसे कहा जाता है। सो उस किले की दीवार जो थी वो रह गई, जब जंग लगी तो तबाही हुई, तो अंटोनिया का किला रह गया। और अंटोनिया के किले की जो दीवार है, आज मौजूदा यहूदी जो है उसे हैकल की दीवार कहते हैं, जो कि वो हैकल की दीवार नहीं है। आज भी मैं जोसेफ भाई से बात कर रहा था और इस पर बाकायदा मैं काम कर रहा हूँ। उसको सॉरी दोबारा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये दोबारा यहाँ से कर दें कि ये दीवार कौन सी थी और किसने इसको बनाया था, ये दोबारा कर दे क्लियर मुझे। ये बेसिकली रोमन एम्पायर ने बनवाई थी दीवार। ये अंटोनिया का किला बनाया था उसने, और अंटोनिया का किला जो है वो जब तबाह हुआ जंग के अंदर तो उसकी दीवार रह गई थी। लेकिन हैकल के बारे में जनाब मसीह ने ये फरमाया था कि इसका किसी पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा। अगर हम ये मान लें कि ये दीवार हैकल की है, तो जनाब मसीह ने तो ये कहा है कि भाई कोई पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा, यानी एक पत्थर भी नहीं रहेगा। तो जब एक पत्थर भी नहीं रहेगा तो जनाब मसीह की बात तो सच्ची है ना। आप जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये लाइट चली गई। आपसे मिल बिल्कुल, जाए लाइट उनकी वो चली है गई। यूसुफीस की किताब। लाइट जाती तो ये आदिल भी नीचे जी से मेरी गायब लाइट हो चली जाता। गई। मेरी लाइट चली थी, आदिल भी गायब हो जाता। मैंने दो लाइट चली भाई। गुड हो गया। सुफियान भाई, मेरी आज बस एक मेरी एक आवाज आ रही? दो जी जी आ रही आ रही आ रही। एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर फिर आप मैं कर सकती हूँ? करें आप करें क्वेश्चन। जी करें जैसे करें। जैसे जोसेफ भाई, जैसे जो मसीह इब्ने मरियम है, जिस मतलब जैसे
हम उनको हकीकत में जैसे हदीस में मिलता है कि उनके आने के जो मुकाम है, उनके आने की निशानियां हैं। तो मैं ये जानना चाहती थी कि आप आपकी वो क्या है कि पेशगोइयों में कि वो एग्जैक्ट कौन सी जगह होगी? जैसे हम कहते हैं दमिश्क में आएंगे, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? मतलब उनका नजूल किस जगह पे होगा, इसके बारे में बस थोड़ा सा गाइड कर दें। यरूशलेम में होगा, यरूशलेम में। यरूशलेम में, ठीक ठीक ठीक। और जो जी जी, एंटी क्राइस्ट है वो वो भी वहीं से यरूशलेम में, निकलना, उसने भी यहूदियों से निकलना है, उसने मुसलमानों के अंदर से कोई नहीं निकलना। वही और से। मिर्जा कादियानी जो है ये एंटी क्राइस्ट इसको अक्सर लोग कहते हैं, लेकिन मैं तो इसको एंटी यरूशलेम की क्राइस्ट जो नहीं कदर मानता है ना, बाइबल वो की। आप शायद मेरी बात को अंडरस्टैंड करें या ना करें, वो जी एक जी अलग बात है। लेकिन मुकाशवा की किताब में ना जोसेफ भाई 7 पहाड़ लिखे हुए हैं, हम्म ठीक है? 7 पहाड़ लिखे हुए हैं मुकाशवा की किताब में, और अक्सर लोग उन 7 पहाड़ों के बारे में ये कहते हैं कि ये रोम है, ठीक है? ये रोम है, राइट। लेकिन वो, हाँ, लेकिन वो रोम नहीं है। मैं आपको बत्ती खाता हूँ, एक चीज रुक। 2 भाई थे, रिमुलूस और रम्यूस, ये 2 भाई थे जिन्होंने रोम को डिजाइन किया था, ठीक है? रोम के नक्शे को और डिजाइन किया था पहाड़ों पर, और ये 7 पहाड़ों पर नहीं था पहले, ठीक है जी? ये पहले 7 पहाड़ों पर नहीं था, बल्कि इसको यरूशलेम के नक्शे पर बनाया गया था। असल में 7 पहाड़ों पर जो शहर है शुरू से कुदरती तौर पर, वो यरूशलेम है। मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ, रुक जाए बस। हारिस भाई, चंदा बहन उतनी देर कोई और आपने बात करनी है? आज फिर एक नमूना आया था, तो वो हवाला दे रहा था एक हिस्टोरियन का जो मसीहत के बहुत खिलाफ है। तो कहता है कि बार्ट एयरमैन हिस्टोरियन है, वो ये कहते हैं कि जी मसाया जो है वो सलीब के ऊपर फौत नहीं हुए, वो शुबे में हैं, वो मतलब बेहोश हुए। तो मैंने वो हवाला निकाल के लगा दिया, मैंने कहा जी बार्ट एयरमैन तो कहता है कि जी वो फौत हुए और इसको रद्द नहीं कर सकते, अगर तो वो सलीब के ऊपर आप मानते हैं तो मैंने वो रिकॉर्डिंग की हुई है, मैं लगाऊंगा उसको टिकटॉक पे। शतरोल का मुंह पहले ही सीखे मैं कहना शतरोल होना जोसेफ भाई आपसे बहुत ज्यादा घबराते हैं, कहते हैं मुसलमानों ने ना जोसेफ को हायर किया हुआ है। कहते नहीं हैं ये है अपना ही मुसलमान ही है, लेकिन ये ना जोसेफ को हायर करते हैं ये ना। नहीं नहीं आप मुझे बताएं बहन, आप लोगों ने वाकई हायर किया मैंने? हाँ। सुनिए जी जरा, क्रूसिफिक्शन के बारे में ये कहता है कि वो सलीब के ऊपर फौत नहीं हुए, उसका मैंने हवाला सामने आपको लगा दिया है, दोबारा मैं पढ़ के सुना देता हूँ। बार्ट एयरमैन कह रहा है वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट क्रिटिकल स्कॉलर अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी इन अमेरिका टुडे। ये सबसे ज्यादा जो क्रिश्चियनिटी के मसीहत के खिलाफ है ना, वो है अगेंस्ट ये स्कॉलर, ठीक है? ये कहता है जीसस डेथ एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्रूसिफिक्शन इज इनडिस्प्यूटेबल। इसने साफ कहा है कि इस बात को बंदा रद्द नहीं कर सकता कि मसाया सलीब के ऊपर फौत में। मुसलमानों को छोड़े, मुसलमान क्या कहते हैं या क्या नहीं कहते, आप अपने बारे में बताएं कि आप क्या कहते हैं इस बारे में कि हाँ मसाया सलीब पे फौत हुए हैं या नहीं हुए, क्योंकि आपकी जमात जो है वो इस बारे में उस चीज को नहीं मानती। मुझे तो पहले तो ये मतलब डाउट है कि देयर वाज ए जीसस, देयर वाज ए कैरेक्टर नेम्ड जीसस। अच्छा, ये मैं लगा दूंगा इतना, फिर ये ड्रामेबाज चलें। कहता है कि मसीह एग्जिस्ट ही को नहीं करते, इसका भी मैं इसको पकड़ा इसका ना यदि मैं तो नपी होते। हाँ जी। वैसे जोसेफ भाई आप रियलाइज करते हैं कि जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं, आप महसूस करें वैसे ये कहते हैं कि जो क्रिश्चियंस हैं वो शराब बहुत ज्यादा पीते रहते हैं, लेकिन आप मेरी बात सुने, ये इनके लहजे आप और करते हैं जोसेफ भाई? एक नॉर्मल इंसान ऐसे बोलता है जैसे ये अद्धे टोन, अद्धे अंदर अंधे बाहर, कैसे बोलते हैं ये? यकीन करें कि वो ये लगा के ना दवाई पी के तो फिर ये आके गालियां देते हैं लोगों को। बाजी कहती अद्धे टोन, बाजी पूरे टोन होंगे ने। अच्छा नहीं, जी, वैसे हमें बचपन से ये बताते हैं ये क्रिश्चियंस के साथ नहीं बैठना, ये शराबी होते हैं, ये ऐसे होते हैं, ये निकाह के बगैर रहते हैं, बकवासियात हमें बताई जाती थी। लेकिन अब इनके लहजे देखें कि वो एक घुमन आया, वो कहता है मैं रात को मैं मरियम बन जाता हूँ तो बस सवार, सुबह को मैं कहता मतलब मसीह बन जाता हूँ। सो आप लगाएं फिर मैं इस्लामी कुर्बानी पढ़ता हूँ और फिर मेरे साथ सारे हकांड होते हैं वो हैं। हाँ जी, वो कहता मैं रजाई के अंदर जब जाता हूँ मेरे अंदर मरियम की रूह रजाई के विच तू कोई और अल्लाह नु याद कर ला, तू कोई अपनी अम्मी नु याद कर ला, नानी नु याद कर ला। जोसेफ भाई मरियम नहीं नरक आदमी हुई होंदे नरक बन जाता है।
साई के अंदर मैं कुछ हाँ कहना जी चाहूँगा सुफियान भाई बताएं दिखाएं जी विक्टर भाई। अच्छा जी, ये देखें चंदा बहन, ये यरूशलेम का नक्शा है, ठीक है। हारिस भाई, ये आप जरा गौर से देख लें। जी मैं देख रहा हूँ। ये है जी 1 2 3 4 5 और 6, और ये है 7, ठीक है। अब हैकल जो थी ना, अक्सर कह रहे हैं जी हैकल इधर थी, ये वाले नक्शे पे, इस पहाड़ पे। 7 पहाड़ हैं इसके, यरूशलेम के। यरूशलेम 7 पहाड़ों पर बना हुआ है, ठीक है। लेकिन हैकल जो थी ना, दरअसल वो अंटोनिया हिल पर नहीं थी, बल्कि ये मॉइंट ओफेल पर थी, ठीक है, इस पर थी, ठीक है। यहाँ हैकल थी। अच्छा, माउंट ओफल पे, राइट? जी जी, ओके। अच्छा, यहाँ पर हैकल थी। ये आप देख लें, 3 इस तरफ हैं पहाड़ और 3 इस तरफ, और ये सेंटर में पड़ रही है। राइट हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ चालाकी क्या खेली गई। हैकल किधर है? बिल्कुल सेंटर वाले पहाड़ पर। सेंटर वाले पहाड़ पर क्यों है? जब आप बुक ऑफ हनूक उसका चैप्टर 24, 25 और 26 ये 3 चैप्टर पढ़ते हैं, तो हनूक कहता है मैं आसमान पर गया। वो कहता है मैंने आसमान पर जब देखा तो मुझे 7 पहाड़ नजर आए, राइट। और कह रहा है सेंटर वाले पहाड़ पर खुदा का तख्त था। ये आपने कौन सा हवाला दिया मुझे हनूक का? हनूक की किताब चैप्टर 24, 25 और 26। ओके जी, ठीक है। मैं बाद में नोट डाउन कर लेता हूँ, बाद में इसको पढ़ लूँगा। हाँ, वो मैं दिखा भी सकता हूँ, लेकिन अभी क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा भी है और उसके साथ साथ वो भी है, नहीं कोई मसला नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। ये सेंटर में है। अब जरा सुने, सूरज चांद किस दिन बने थे तख्लीक? अगर मैं इस तरतीब से आऊँ ना, जरा गिने मेरे साथ, जी मेरे से पीछे गिने जरा। 1 ओके, 2 2 3 और ये 4। अगर मैं उस तरतीब से आऊँ, और अगर मैं इस तरतीब से जाऊँ 1 2 3 और 4, इधर से भी ये चौथा बनता है, उधर से भी ये चौथा बनता है, दोनों साइड चौथा ही आ रहा, सेंटर दोनों साइड से चौथा। ये सेंटर है। आपको पता है यहूदी जब मिनोरा जलाते हैं ना, तो मिनोरा पता जलाते हुए वो सबसे सेंटर पहला से शुरू चिराग करते हैं, कौन सा चिराग जलाते हैं? सेंटर से जी। सेंटर वाला, ठीक है। जब तख्लीक हुई ना सारी कायनात की, तो खुदा ने जमीन बनाई, रोशनी बनाई, सब कुछ बनाया, लेकिन जब सूरज चांद बनाया तो उसे चौथे दिन बनाया। ओके, बात समझ रहे हैं? मैं समझ गया। आगे चौथे दिन बनाया। जो बाइबल का ओरिजिनल कैलेंडर है, जिसको डेड सी स्क्रोल कैलेंडर कहा जाता है, उसका नया साल भी हफ्ते के चौथे दिन से शुरू होता है, यानी बुध के दिन से। अच्छा, डेड सी स्क्रॉल। जी जी। अच्छा, आगे चलता हूँ। आसमान पर खुदा का तख्त भी चौथे पहाड़ पर है, जैसे ये जमीन पर है। आपको पता है आसमान पर जो यरूशलेम है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके भी 7 ही पहाड़ है, और 7वें का जो सेंटर है, उस सेंटर वाले पहाड़ पर खुदा का तख्त है, और वो आसमान से उतरेगा। राइट। ये बिल्कुल उसी नक्शे पर है, ये कुदरती तौर पर है। और जमीन की तमाम कौमें इस शहर के चौगिर्द क्यों लड़ रही हैं, इस शहर के लिए क्यों लड़ रही हैं, सवाल ये पैदा होता है। पॉइंट अगर बात में पॉइंट है, ठीक है ना। अब हारिस भाई, आप ये मुझे जरा बताएं कि कलीसिया की आंखें किस तरफ होनी चाहिए? इस शहर की तरफ होनी चाहिए या रोम की तरफ होनी चाहिए? इस शहर की तरफ होनी चाहिए। जनाब दाऊद इस शहर की तरफ वो कहते हैं जी। सारी कलीसिया भाजी रोम लगी हुई है, जो रोम करता सी वही करने ऐसा गुस्सा करे जे मेरे मन बन के सूअर खा लो जी। जोसेफ भाई रोज रोज ना सानू ना हुन शौक पै गया फतवे लवान दा। सुफियान भाई हुन नहीं डरदे। तो ख्याल पे कोई ना कोई। अच्छा जी, विक्टर भाई को बात करना चाह रहे हैं, उसके बाद चंदा बहन दोबारा पता नहीं कोई बात करना चाह रही थी। जी विक्टर भाई। हाँ जी, मैं सिस्टर चंदा ने जो शराब के हवाले से बात की, अक्सर पाकिस्तान में बिलखसूस हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, उनकी सोच या उनका कहना यह है कि मसीहों में जो शराब है वो जायज़ है। हमारा जो कलाम मुक़द्दस है उसमें लिखा हुआ है कि शराबी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसे। जब एक मसीही का जो ईमान है वो यही है कि खुदा की बादशाही में दाखिल होना, ये मकसद है और ये ईमान भी है। और अगर हम शराब पियेंगे तो हम उसकी बादशाही में दाखिल ही नहीं हो सकते, हम सिरे से मसीही ही नहीं कहलाएंगे। जबरदस्त, बिल्कुल सही, बिल्कुल ये शक है, सही, बिल्कुल। अच्छा चंदा बहन, आपको मैं एक और बात बताऊं। जब आप इंसान के दिल के नक्शा देखते हैं ना, तो ये यरूशलेम का नक्शा भी इसके साथ बड़ा मैच करता है, दिल के नक्शे के साथ। बहुत शुक्रिया विक्टर भाई, बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैंने भी, मेरी दोस्तें हैं क्रिश्चियंस, तो उनका भी ऐसे ही कहना है और बताना है। बिल्कुल सही बात है।
ये तो अपनी कोई ज़ौक की खातिर ऐसी हरकतें करता है, जैसे बहुत सारे मुसलमान पीते हैं, तो उनको किसने अलाउ किया है? तो ये चीज़ बहुत शुक्रिया आपने तफसील की। हाँ जी सुफियान भाई। अच्छा वो सुफियान भाई मैं आप इसमें इससे सुफियान भाई बहुत चंदा ज्यादा आपकी इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि आप जो बता रहे हैं वो तो बहुत ज्यादा हकीकत के करीब तर बात है, ये तो लग रही मुझे। हकीकत के करीब तो जी नहीं जी है, ये है। है ये हकीकत ये। बि- अभी बिल्कुल तो ऐसे ही ये आधी लगता है बातें मैंने जैसे आपको आप बताई बहुत हैं। ज्यादा अच्छी आप इस पे वीडियोस भी बनाएं, क्योंकि ये तो बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि मेरे दिल में ये चीजें थी। हाँ जी सुफियान भाई करिए बात। अच्छा, चौथे दिन सूरज चांद बनाया गया, ठीक है, और चौथा पहाड़ है। उसके बाद आप ये देखें कि जितनी भी बिब्लिकल ईदें हैं उसमें ईद फसा हो गई, वो हमेशा हफ्ते के चौथे रोज आती है, हमेशा, हर दफ़ा वो बुध को ही आएगी। इसी तरह ईद क़याम जब आती है तो वो हमेशा बुध को आती है। इसी तरह यौम त्रुआ जो कि नरसिंगों की ईद है वो हमेशा बुध पर आती है। इसी तरह जो खनुका की ईद है वो हमेशा बुध पर आती है। और मुखालफे मसीह भी जब आएगा तो लिखा है निफ्स हफ्ते में आएगा, मतलब आधे हफ्ते में, आधे हफ्ते में, टाइट हो गया। बहुत वाले दिन बहुत दल दिन आएगा। ये ਤੇ दानियल ਮਿਰਜ਼ਾ में ਤੇ लिखा ਜੁਮੇ हुआ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਚੰਦਾ वो ਫੈਨ ਮਿਰਜ਼ਾ मुर्ताज ਜੁਮੇ को पैदा हुआ था चांद की 14वीं रात फागन ਦਾ ਮਹੀਨਾ जुमे ਦਾ दिन तो भाजी वो हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल चांद की उसी 14वीं दिन रात फागन उसी ਦਾ दिन ਮਹੀਨਾ ही किस्मत डुबी सी सारियां दी। तो वो मेरे अब्बा जी कहा करते थे ना, मिर्जा साडा ना, मेरे अब्बा जी बड़े कट्टर फॉलोअर थे ना, कहते थे साडा मिर्जा ना मरन दी तैयारी पहली रात सी, कोई क्रिश्चियन या मुसलमान ओनू जहर ना दे दे, थोड़ा थोड़ा सेंखिया खांदा रहंदा हुंदा सी ना। सेंखिया उस जमाने च ना कहीदा वो मोरा भी कहंदे ने ओनू, थोड़ा जहर हुंदा है। ते ओ मेरी अम्मी सुनदे रहंदे हुंदे सी, अब्बा थोड़ा बोला भी सी मेरा, ते अम्मी कहंदे हुंदे सी हाय हाय किते मर जाने नु ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੰਮਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। वो तो ये मोहरा दे देते थे सिंगा में। नहीं मतलब उसका दिमाग देखिए कि वो प्रैक्टिस करता था मोरा खाने की, कि मुझे कोई क्रिश्चियन या मुसलमान मार ना दे, दिमाग देखें। अच्छा चंदा बहन आप ये देखें कि इसके पास से अगर कोई क्रिश्चियन स्कॉलर गुजर जाता था ना, ये फौरन से फतवा लगा देता था कि इसने रसूल अल्लाह की तौहीन की। इन्हों कोई तिरछी निगाह से भी देख लेता था ना मिर्जा को, ये उसके ऊपर फतवे ठोक देता था। अभी इस आप इलाके में यकीन करें मिर्जा कादियानी के बाद जो इसने खाके बनाए हैं ना रूहानी डिजाइन में अभी क्रिश्चियनिटी पता के है ह्यूमन मतलब, फिजूलात के यकीन अंदर करें इसके बाद एक नई जो चपकलश है ना मुसलमानों में और क्रिश्चियंस में, वो चल पड़ी थी। यकीन करें वो देसी स्टाइल की लड़ाई नहीं होती, वो जैसे गाँव की माइयों की लड़ाई, इसने वो शुरू की है पंजाब में। अच्छा मैंने ना जितना इसके ऊपर थोड़ी सी स्टडी करने की कोशिश की है ना, कि ये 19वीं सदी के अंदर जब मिर्जा कादियानी आया ना, ये 295 जो है ना, चले 295 सी तो वो उसने बनाया ना, ज़ियाउल हक ने बनाया। 295 जो है ये क्यों बना, ये उसकी वजह बनने की गोरों ने ये बनाई थी कि ये रंगीला रसूल जो राजपाल ने लिखी उसकी वजह से 295 उन्होंने बनाया। फिर आगे से 295 सी उसको ज़ियाउल हक के दौर के अंदर 1986 के अंदर शायद किया गया। तो ये उस दौर के अंदर ना ये काम बड़े हुए हैं। आप किसी भी जितने 19वीं सदी के स्कॉलर हैं ना, उनकी सबकी देख लें कि एक दूसरे को वो ठीक तरीके से रगड़ा लगा रहे हैं, और उनकी सबकी जड़ जो है ना आपको जाके मिर्जा कादियानी मिलता है। कि मिर्जा कादियानी ने पहले हिंदुओं को टारगेट किया, उन्होंने रसूल अल्लाह को किया, इसने फिर क्रिश्चियनों को किया, फिर पता नहीं हमारे सामने बहरहाल कोई किताब नहीं अभी तक कि जहां पे किसी पादरी ने रसूल अल्लाह के खिलाफ कोई लिखा हो। अगर हो सकता है लिखा भी हो, मेरे सामने कोई किताब नहीं आई। फिर चले मान लेते हैं, फिर उन्होंने क्रिश्चियनों ने फिर रसूल अल्लाह के खिलाफ लिखा, इसने फिर वेद के सिखों के खिलाफ लिखा, उन्होंने फिर, तो ये काम जो करने वाला था ये मिर्जा कादियानी। 19वीं सदी के अंदर आपको इतनी ऐसी तहरीरें मिलेंगी ना, मसाया के खिलाफ, पैगंबर इस्लाम के खिलाफ, इधर उधर बहुत सारी ऐसी तहरीरें आपको मिल जाएंगी। ये जो भाई बिल्कुल। 1920 की बात है ना, 1920 में, नहीं 1908 के बेचते फौत हो गया सी ना। 1908 से फोत हो गया थी। इसने एक बुनियाद रखी थी पढ़े लिखे तरीके से लिख लिखाई करके ना, हर मजहब को लड़ाने की इसने एक बुनियाद रख गया था। उसके बाद लड़ाइयाँ होती रही हैं, लेकिन अगर मुझे तो यूरोप में आके पता चला कि जो क्रिश्चियंस ने नबी पाक की ज़ात में या अखलाक में, और बहुत सारे मुसलमान स्कॉलर्स ने मसीह इब्ने मरियम के बारे में जो चीज़ें लिखी, अगर पॉजिटिव वे में फारग टाइम में अगर हम यूट्यूब पे या वैसे हम देखना शुरू करें तो बेलातादाद आपको ऐसी तसनीफ मिलती हैं, आप पढ़ ही नहीं सकते। वो किताबें इतनी खूबसूरती से बयान की गई हैं, लेकिन मौला ये अली की शान के अंदर बड़े बड़े कसीदे फ्रांस के अंदर बकायदा बड़े लिखे गए हैं। और ये चीज जब आप बचपन से एक नेगेटिव चीजें अपने बच्चों के दिल में डालेंगे ना, जैसे मैं कह रही हूँ, मेरे ज़हन में बहुत सारी चीजें थी जो मैंने खुद से सर्च की, खुद से पढ़ी, फिर इनमें रहना, खाना पीना, इनमें बैठना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा बचपन से हमें बताया गया था।
तो ये जो एक चीज है ना, ये मिर्जा कादियानी ने उसकी शुरुआत की थी एक जो मतलब देहाती स्टाइल में, लेकिन वो फिर फैल के पूरी दुनिया में जो है ना वो चली गई। सुफियान भाई आप बात कंटिन्यू रखिए, आप कुछ बात बताना चाह रहे हैं, इल्मी बात। मिर्जा पर मैं क्या बात कर सकता हूँ? मिर्जा इतनी बड़ी शख्सियत है, जो बंदा लैटरिन में मरा उस पर क्या बात हो? जियो मुर्शिद वो बड़ी गहरी, वो इतना बड़ा सीक्रेट है कि वो बयान ही नहीं होता हमसे, तो बंदा क्या करे? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਲੇ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੀਆਂ यार एक मुफ्ती साहब ने उनके